मैं नालंदा में जब दंगा भड़का था, हिंसा हुई थी, उस दौरान राबड़ी देवी ने क्या कहा था, एक बार सुन लीजिए। बीजेपी हंगामा चालू हो रहा है, दंगा फसाद चालू, पार्टी है दंगा कराने वाला। बीजेपी करवाता है, बीजेपी हाला करता है, आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी पूरा देश भर में छिड़े हुए हैं। अब धनंजय गिरी जी बताइए, ये पुराना बयान है राबड़ी देवी का, वो सीधे आरोप लगा रही बीजेपी आरएसएस पे कि बिहार में जितना हंगामा, दंगा, हिंसा हो रहा है, सबके पीछे बीजेपी आरएसएस वाले हैं। ये नालंदा इंसिडेंट के बाद का उनका बयान है। देखिए, हमारे लिए प्रत्युष जी, हमारे लिए देश फैसले है, इंडिया फर्स्ट भी, फॉरमोस्ट भी और फास्ट भी। उनका समीकरण ही एम और वाई का है। वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके ही यहां तक आए हैं। अपीजमेंट के सुरमा है, चैंपियन है इसके। अभी बिहार में समस्या क्या है? अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पर एकाधिकार था आरजेडी का। नीतीश कुमार का एक नारा है कि जैसे भी चलता है चक्कर चलवाओ, संयोजक बनवाओ, संयोजक बनवाओ। वो लालू यादव पर, लालू यादव का भी है कि संयोजक बन जाए, कुर्सी खाली करे या मेरे पुत्र को मिल जाए। तो ये पारिवारिक और निजी लड़ाई चल रही है। इसमें हिंदू मुसलमान और प्रदेश गए जाए भाड़ में, इनको किसी को कोई मतलब नहीं है। संजय भाई भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि निकम्मे की सरकार मनगढ़ंत कहानी आप कह रहे हैं। नजर से ही गिर गिरी जी आप मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं। बिहार की नजरों से, जनता की नजरों से, मुल्क के नजरों से, देश की नजरों से गिर गए। देश की नजरों से नीतीश ऐसे गिरे, और अनुकंपा पे बैठा हुआ व्यक्ति अनुशासन नहीं दे सकता है। आप देखिए, कल तक जदयू वाले कहा करते थे लालू यादव को सजा याफ्ता, कैदी नंबर इतना। आज लालू यादव को वही पुलिस जो सजा याफ्ता है, 4 मामलों में सजा याफ्ता है, उनको एसपी छाता लगा के आगे पीछे कर रहा है। यानी कि सत्ता का केंद्र बदल चुका है बिहार में। नीतीश कुमार खारिज हो चुके हैं। आज सत्ता के केंद्र में लालू यादव हैं, और लालू यादव इसी के सूर में रहे। देखिए गलत बात बोल रहे हैं आप। बिहार के भोली भाली जनता की स्थिति में आ चुका है। बिहार की स्थिति आज इस तरह से बदहाल हो चुकी है। कोई मुद्दा नहीं होता है। सुनिए, आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, धर्म की उन्माद फैलाते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं। अच्छा, एक सेकंड धनंजय जी एक बात बताइए, चूंकि बिहार में इस वक्त आरजेडी और जेडीयू की सरकार है, अब ये बताइए कि संगत का असर है क्या? अब आप कहिएगा कि आपके साथ आते हैं नीतीश बाबू, बिल्कुल, तो सुशासन का राज हो जाता है। तो फॉल्ट किसमें है? जेडीयू में है, नीतीश कुमार में है, आरजेडी में है? अब नहीं, ये तो वॉशिंग मशीन वाले हैं ना। एक सेकंड संजय कुमार, आ रहा हूं मैं आपके पास भी। हाँ बाबा बताइए ना, बताइए। देखिए, बाबा नीतीश कुमार आपके संगत में आते हैं तो एकदम बढ़िया चकाचक राज चलता है, आरजेडी के साथ जाके बुरे हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ये हम नहीं कर रहे हैं प्रत्युष जी, हाँ, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये खुद, इसमें हम नहीं कर रहे हैं। ये तो खुद नीतीश कुमार कहते रहे जिंदगी भर। नीतीश कुमार के जीवन की आप 20 साल पीछे तक का उठा के देख लीजिए। लालू यादव के राज को उन्होंने क्या कहा है? जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अभी 15 अगस्त को बगल में लालू राबड़ी को बैठा के झंडा फहराए और कहे कि लालू राबड़ी के काल में विकास नहीं होता था। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार के मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भोले भाले हैं, तो नीतीश कुमार भोले भाले हैं, उनको आरजेडी यूज कर रही है? नहीं, नीतीश कुमार अपने सपनों की बलिवेदी पर बिहार को बलिदान। नीतीश बाबू के राज में भी अगर जंगल राज है तो फिर हम किस टेन्योर को गिने? बीजेपी जेडीयू वाले नीतीश कुमार के राज में भी जंगल राज, आरजेडी और नीतीश कुमार वाले राज में भी जंगल राज। प्रत्युष जी, आप जंगल राज की गोद में बैठकर मंगल कामना करें तो यह मुमकिन नहीं है। ठीक है, जिसको आपने जीवन भर जंगल राज कहा है, उसकी आगोश में बैठ कर संजय जी, और आप कहें कि मंगल आ जाएगा, तो वो नहीं होगा। मतलब ये संगत का असर है। आरजेडी के साथ जेडीयू की संगत, नीतीश कुमार की संगत अच्छी नहीं है। देखिए, हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि जब इनके विजय सिन्हा जी स्पीकर थे बिहार विधानसभा के, उस समय आप लोगों को कहानी पता ही होगा इन्होंने क्या किया था। ये शासन खुद चला रहे थे, क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए खुद कर रहे थे, और आज ही कह रहे हैं कि क्राइम हो रहा है। आप तो सत्ता में रह चुके हैं, भाजपा जेडीयू का गठबंधन रह चुका है, उस समय आपको नहीं याद आती है?
हैं, और आरजेडी के साथ हम लोग आज इंडिया जो बनाए हैं, INDIA बनाए हैं, तो इन लोग तीन मिला गए हैं, ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग जब से हमारा संगठन बना है तब से ये लोग तीन मिलाना शुरू कर दिए हैं, और ये लोग प्लानिंग करके, साजिश करके नीतीश कुमार भाईचारा हम लोग अभी यात्रा चलवा रहे हैं। हमारे माननीय नीतीश कहिए कि नीतीश निकम्मा ही नहीं, झूठे भी है। आप कहिए संजय भाई, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? यात्रा चल रहा है, ये लोग रोड़ा पर चलवा रहे हैं, रोड़ा चलवा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं भाईचारा यात्रा पे। ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। देख लीजिए ये लोग का क्या साजिश है, क्या प्लानिंग है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा तो होता नहीं है। अरे भाई आप बोलिए ना कि नीतीश कुमार ने 20 साल जंगल राज का झूठ बोला, राष्ट्रीय बात करेंगे। इतना पूछ लीजिए कि नीतीश कुमार ने 20 साल जो जंगल राज कहा, सच कहा कि झूठ कहा, ये बता दे। संजय जी जवाब दीजिए। किस बात की जंगल परिस्थितियों देखिए, मैं बता देता हूं आपको स्पष्ट रूप से। गिरी जी आप जान लीजिए, परिवर्तन संसार का नियम है, सच बोल रहे थे, जिसको आप कभी इनकार नहीं कर सकते हैं। लोग जागरूक होते हैं, लोग जागरूक होते हैं। सरकारें ठीक चलती हैं, लेकिन लोग हम लोग जागरूकता फैलाते हैं, और आपके लोग क्या करते हैं, उन्माद फैलाते हैं, दंगा करते हैं, ये आप लोग करते हैं। यही जागरूक जनता ना, यही जागरूक जनता आज बिहार से विदाई कर रही है नीतीश कुमार की, कि बकस दो भाई, बकस दो नीतीश कुमार। अरे विदाई तो आपके प्रधानमंत्री का हो रहा है, आपके प्रधानमंत्री का हो रहा है, बात करे हो, आपके प्रधानमंत्री का विदाई हो रहा है। संजय कुमार जी, संजय कुमार जी, माननीय लालू जी ने जो कहा है 15 अगस्त को कि आखिरी बार झंडा उत्तोलन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सच अब सत्य ये होगा। देखिए संजय कुमार जी, संजय एक सेकंड संजय कुमार जी, नालंदा में जब अप्रैल में हिंसा भड़की, उस वक्त आप ही के आरजेडी के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उन्होंने साफ साफ माना था कि दंगे को कंट्रोल करने में प्रशासन चूक गई है, डीएम और एसपी पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दंगे की सारी प्लानिंग हुई, कैसे उनको पता नहीं चला? देखिए हमारे जेडीयू के, हमारे सरकार के प्रवक्ता नहीं है, MLC थे, उन्होंने उनका पर्सनल व्यक्तिगत रहा होगा, व्यक्तिगत उनका भाव रहा होगा, इस तरह से कहीं कोई बात नहीं है। प्रशासन हमारी एक्टिव है। सुनील सिंह और अशोक चौधरी के बीच में क्या हो रहा है? नहीं, आपके गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं है? यहां तो सुबह अचानक से पार्क का नाम बदल दिया जाता है, फिर नीतीश बाबू को कहना पड़ता है ऑर्डर पास करके कि नहीं नाम नहीं बदलेगा, वही पुराना नाम रहेगा। नहीं, नाम बदला नहीं गया है, पहले से ही कोकोनट पार्क था वो। इस चीज को आप लोग समझिए, कोकोनट पार्क पहले से ही था, उसका नामकरण पहले से ही था, और उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, वही है। अच्छा, मतलब आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता तो हम लोग जो इंडिया बनाए हैं, तो इसका प्रतीक है। आप देख लीजिए, हमारा इतना इंडिया मजबूत है कि हम लोग आगे भी काम करेंगे उस पर। हम लोग की मीटिंग आगे भी होने वाली है। सारे गठबंधन के लोग हम लोग एक हैं, मजबूत हैं, हम मजबूती से काम करेंगे, संविधान बचाने का काम बिहार कर रहे के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, मैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का एक बयान सुनवाना चाहता हूं। जीतन राम मांझी जी का बयान चाहिए। दंगा भी यहाँ हो सकता है, जहाँ का नाम ले रहे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन हम हर संभावना व्यक्त करते हैं कि जब कानून व्यवस्था है ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि अब बिना समय गंवाए, क्योंकि नीतीश कुमार का अकवाल समाप्त हो गया है, नीतीश कुमार एन प्रकार न पलटी मार के अपना कुर्सी बचाने में 17 साल सफल रहे हैं। अब लीजिए संजय जी, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, ऐसे व्यक्तित्व की क्या मैं सुनूं जो 4 महीना जेडीयू में रहेगा, 6 महीना आरजेडी में रहेगा। तो यही बात तो फिर नीतीश कुमार पर भी लागू होगी, यही बात तो नीतीश बाबू पर भी लागू होगी कि पता चला कि कभी बीजेपी में रहेंगे, कभी आरजेडी में रहेंगे। अरे यही आरजेडी के नेता, किसने कहा था पलटू राम, अब इस पलटू राम चाचा की दोबारा हमारे साथ कोई जगह नहीं है, वो दरवाजे पर भी आ जाए
हाथ भी जोड़ ले तो भी हम अपने घर पे नहीं लेंगे। नेता की क्यों ये चर्चा किसने करते हैं बयान जो दिया कभी था? इधर भूल रहता है गए? कभी उधर रहता है। आप जिंदर मांझी को कह रहे हैं कि कब कहा किसने रहेंगे संजय भाई किसी को हमारे पता बहुत नहीं, अच्छे आदमी है। तो भाई पलटू राम संजय भाई किसने हमारे कहा? बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सही आदमी है। इन्होंने कहा कि ऐसे नेता पर क्यों बात किया जाए जो कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है। नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर क्यों चर्चा कर रहे हैं आप? बिल्कुल संजय भाई हमारे भले आदमी, अच्छे आदमी है, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। वैसे नेता जो कभी इधर रहे कभी उधर रहे उसकी चर्चा ही करना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही कहा संजय भाई। प्रेम कुमार जी को बुलाइएगा। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितने त्यागी पुरुष हैं, इसका प्रमाण मुझे देने की जरूरत नहीं है। मांझी जी स्वयं उसके जीता जागता सबूत हैं। लेकिन मांझी जी जैसे लोग अगर इस तरह से भाषण देते हैं, इस तरह से बोलते हैं, तो आप बिहार की जनता देख रही है। ठीक है, इसका इंसाफ बिहार जनता करेगी। जी जी प्रेम कुमार जी, जी जी 2024 से पहले संयोग या प्रयोग? निश्चित रूप से पहले भी प्रयोग होते रहे हैं। और एक बात गौर करने की है कि बीजेपी पर आरोप क्यों लगते हैं जब ऐसी घटनाएं घटती हैं। देखिए, बीजेपी दक्षिण में मजबूत नहीं है तो वहां से ऐसी खबरें कम आती हैं। बीजेपी जहां देखिए पूर्वोत्तर में मजबूत हुई वहां पर दंगों की खबरें आने लगी। तो ये सारे कारण, पहले भी दंगे हुए। जमशेदपुर का 1979 का दंगा याद है, उसमें लिखित रूप में आरएसएस का नाम आया कि वो दंगे में शामिल था। तो ये सारे कारण हैं जो बीजेपी पर उंगली उठते हैं। अब जो 2024 है उसको लेकर के पोलराइजेशन की जरूरत दोनों तरफ, ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी को है, दोनों तरफ पोलराइजेशन की जरूरत है और ये खतरनाक स्थिति है। लेकिन प्रशासन के तौर पर आज नीतीश कुमार की सरकार के पास ये मौका है कि अगर बीजेपी के लोग उपद्रव करना चाहते हैं तो आप मत होने दीजिए। अगर आप होने देते हैं तो ये आपकी विफलता है और आप पर सवाल उठेंगे। तो मतलब प्रेम कुमार जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, सरकार को पता है कि इसकी प्लानिंग क्या है, लेकिन फिर भी वो ढील दे रही है क्योंकि फायदा उस तरफ भी है। कम से कम इस बात में आप थोड़ा सा दे देते हैं। मान लीजिए बेनिफिट ऑफ डाउट की घटना के बारे में पता नहीं चला, एलआईयू की रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं ली गई, लापरवाही हुई, तो घटना के बाद तो आप कम से कम ऐसा एक्शन दिखाएंगे कि दोबारा ऐसा ना हो। हम तो ये भी अपेक्षा रखेंगे कि पहले हो जाए एहतियाती कदम, और एहतियात में अगर चूक हुई है तो घटना के बाद तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपको पता चले कि हाँ आप खड़े हैं, सरकार नाम की चीज है और एक्शन लिए जा रहे हैं। जी ठीक है, मैं डिबेट में हमारे साथ फाजिल अहमद भी आ चुके हैं, मैं उनको शामिल करूंगा, लेकिन उससे पहले नीरज कुमार का